जींद की जिला अदालत में वकालत करने वाले एडवोकेट विनोद बंसल को सुबह करीब 10 बजे एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स पहले विनोद की पहचान की पुष्टि करता है और इसके बाद गालियों के साथ धमकाना शुरू कर देता है। आरोपी कहता है, तेरे भाइयों को मार चुका हूं, अब तेरी बारी है। 10 दिन के अंदर तुझे और तेरे परिवार को भी तेरे भाई की तरह गोलियां मारकर खत्म कर देंगे। बंसल को इसी तरह दिन में 3 धमकियां फोन पर दी गई, जिसका ऑडियो टेप भी सामने आया है। हालांकि पंजाब केसरी समूह इसकी पुष्टि नहीं करता। हेलो, हाँ जी। विनोद बोल रहे हो? हाँ जी। 10 दिन में मारूंगा भाई तुम्हें। हाँ जी। 10 दिन में मारूंगा तुम्हें मैं। मुकदमा लगवाना है, मुकदमा लगवा दिए। 10 दिन क्यों करा है? इतनी डील क्यों करा? अरे तू शांति राख है, शांति राख तू। सिर्फ नाम बता दे, तेरा कौन है बस। अगली दफा आप अपना लगवा दिए ना, फिर कौन है? नाम अपना मेरा पड़ जितना तेरे बड़का ना किसने मारे तू। कोई बात नहीं, कोई बात। आज एक भी आ जा, बता, मैं हूँ तेरे पास। अरे तेरी आज तो मैं बता दूंगा कौन की। जब मैंने बता दे कि तू कौन है? मगोरी नहीं मारी ना, नाम बदल दियो मेरा। तू कौन है? सिर्फ तेरा एड्रेस दे दे। अरे तू अपना मेरा पड़ जा कौन फिर मैं। बस बस फोन पे बदमाश है के? एडवोकेट विनोद बंसल का आरोप है कि उसे ये धमकी जींद की जेल में बंद बदमाश प्रदीप उर्फ गट्टा ने दी है, जो उसी के बड़े भाई के कत्ल के आरोप में सलाखों के पीछे है। प्रदीप और उसका गैंग उसके 2 बड़े भाइयों का कत्ल कर चुका है। वो चाहता है कि मैं अपने भाइयों के मर्डर का केस न लड़ूं। वो मुझे डरा धमकाकर केस से हटवाना चाहता है। ये जो धमकी भरी कॉल आई थी, ये पहली कॉल कल सुबह 9:55 पे आई मेरे पास। मेरे भाई का 2021 में मर्डर कर दिया था बलजीत पोखरी खेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान गैंग ने, किराए के शूटरों के साथ मिलके। ये जिसने कल कॉल की है उसका नाम प्रदीप गट्टा है, जो जींद जेल में बंद है, और उसका भाई भी शामिल है इसमें, जो कॉल वगैरह करने में है। तो ये जो मेरे भाई का जो मर्डर हुआ था, उसमें ये जो 3 शूटर थे जिन्होंने गोलियां चलाई मौके पे, उनमें से एक शूटर है। तो ये जो हमारा जो 23/11/2021 को मेरे एक भाई का मर्डर किया था, इसी गैंग ने एक मेरे दूसरे भाई को भी 2016 में गोली मार दी थी। इनका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ये किसी भी तरह अपना केस की पैरवी ना करे, क्योंकि कल ये केस गवाही पे लगा हुआ था। हम अपने केस की पैरवी कर रहे हैं ताकि जिन लोगों ने, इस गैंग ने हमारे साथ गलत किया है, मेरे 2 भाइयों का इन्होंने मर्डर कर दिया, कि ताकि हम माननीय न्यायालय से इनको सजा दिला पाए। इनका जो मकसद था कल जो थ्रेट करने का, इन्होंने सीधे इन्होंने अपने नंबर से मेरे को थ्रेट किया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको और आपके पूरे परिवार को गोलियों से, जैसे आपके भाई को मारा है हमने, ऐसे ही आपको भी मार देंगे। आप बेशक अपनी पुलिस सुरक्षा और बढ़वा लो या कहीं जाओ, आपको हमारे से कोई नहीं बचा सकता। ये शब्द इन्होंने यूज किए हैं धमकी में। तो इनका जो मकसद है वो सिर्फ डरा धमका के किसी भी तरह से, ताकि हम पैरवी ना करें और इनको इनके किए की सजा ना मिले। जो कल की जो धमकी का जो इनका मकसद था वही था। यही मेरा कहना है। थोड़ा पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, और खास तौर पे मेरा जेल विभाग से निवेदन है कि जो जेल से जो ये इलीगल कॉल्स जो हो रही हैं, जेल में बैठ के भी लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उन चीज़ों पे अंकुश लगाए, और थोड़ा सा जो हमारी सुरक्षा है उसको समीक्षा करे, उसको भी थोड़ा चुस्त दुरुस्त करे। सुरक्षा मिली है परिवार को? मुझे सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस ने हमारे केस में बहुत अच्छे से मेहनत करके, इन जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको बहुत मेहनत करके अपनी जान पे खेल के इन लोगों को पकड़ा। बहुत दूर, कुछ लोगों को नागालैंड से, हिसार से, बहुत मेहनत की है हमारे केस में पुलिस ने। लेकिन थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुरक्षा हमें मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। 2016 में भी एक हादसा आपके परिवार के साथ हुआ था। जी, तो यही गैंग उसी से? हाँ बिल्कुल। 2016 में भी जो है यही बलजीत पोखरी खेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान जो गैंग है, इन्हीं लोगों ने एक षड्यंत्र रच के मेरे भाई पुरुषोत्तम को गोली मरवा दी थी। बाद में उसकी डेथ हो गई थी। वो भी गोलियां इन्होंने, शूटर्स थे जो, उनसे इन्होंने मरवाई थी, और उस केस में भी हमने इनके खिलाफ गवाही दी थी और माननीय अदालत ने इनको दोषी पाया था, और ये लोग उसमें सजा हुए थे। और उसी के बाद इन्होंने, उस केस में ये सजा हुए, उसी दौरान ये बेल जम करके कुछ लोग फरार हो गए थे। जैसे बलजीत है, ये कुछ लोग जैसे बोलते हैं तारीख तोड़ के बेल जम करके लोग फरार हो गए थे, और 1-2 लोग जैसे धर्मेंद्र है, ये बेल पे था उस वक्त 2016 वाले केस में। तो उन्होंने उस समय जो है ना इन चीज़ों का मतलब मिसयूज करते हुए, तो मेरे दूसरे भाई, बड़े भाई श्याम सुंदर बंसल को 23/11/2021 को ऐसे ही 3 और शूटर्स का अरेंज करके, जो हिसार में जो गैंग है वहाँ के शूटर इन्होंने अरेंज करके मेरे भाई श्याम सुंदर बंसल को भी 9 गोलियां मरवा दी थी। उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। तो दोनों वारदात में
यही गैंग है, और यही गैंग लगातार अभी भी हमें थ्रेट कर रहा है, और किसी भी कीमत पे ये हमारी जान लेने पे आमादा है, मेरे परिवार की भी। और इनका मकसद यही है कि हम लोग पैरवी ना करें। और इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इस गैंग के खिलाफ आज तक जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, 50 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें हत्या प्रयास, अपहरण, AK-47 इनसे रिकवर हुई है। टाडा के 3-3 केस इन लोगों के ऊपर हैं। जेल के अंदर इन्होंने मर्डर किया है, कोर्ट के अंदर इन्होंने मर्डर किया है। तो किसी भी केस में आज तक किसी पीड़ित व्यक्ति ने इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाया इनके डर की वजह से, जो अदालत में आके इनके खिलाफ गवाही दे पाए, जिसकी वजह से ये 3-4 केसों के छोड़ के, जिन केसों में सिर्फ पुलिस वाले गवाह थे, उन केसों में इनको सजा हुई। जिन केसों में जो प्राइवेट जो लोग थे वो गवाही नहीं दे पाए डर की वजह से, और ये लोग उनमें बरी हो गए। कुछ केस पेंडिंग है। तो इनको ये भी एक तकलीफ है कि हम पैरवी कर रहे हैं अपने केस की, हम गवाही दे रहे हैं, तो ये डराना चाहते हैं ताकि हम लोग पीछे हट जाएं और इनको इनके किए की सजा ना मिले, और ये बच के बाहर आ जाए और फिर से क्राइम करें। सर कितने लोग खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये इसमें पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें से 10 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। और जेल में भी जो ये गैंग है, बलजीत पोखरी खेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान और रोशन पोखरी खेड़ी, जेल के अंदर भी जो इनकी जो एक्टिविटीज थी, जो ये वहाँ से भी मोबाइल यूज कर रहे थे, कॉल कॉन्फ्रेंस करके बाहर अपने गैंग से संपर्क बनाए हुए थे, थ्रेट कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, हम लोगों को भी कर रहे थे। तो उन चीज़ों पे जेल प्रशासन ने संज्ञान लिया। हमने भी शिकायत की इस बारे में कि ये लोग जेल में बैठकर भी हमें थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। तो डीजी जेल, पुलिस महानिदेशक जेल विभाग ने इसी आधार पे कि जेल के अंदर भी ये लोग गलत गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, इनको धर्मेंद्र को करनाल जेल में शिफ्ट किया था, हाई सिक्योरिटी जेल में, बलजीत को यमुनानगर जेल में, रोशन पोखरी खेड़ी को फरीदाबाद जेल में। और तभी से लोग ये अलग अलग जेलों में बंद है, और 3-4 लोग जींद जेल में बंद है। ये जिसने धमकी दी है प्रदीप गट्टा, ये जींद जेल में बंद है। कल जो आपको धमकी मिली है उसकी आपने शिकायत दी है? हाँ, मैंने जो कल धमकी मेरे को मिली, कई बार फोन आए लगातार, तो कल मैं, जैसे गवाही भी थी हमारे केस में, तो गवाही का काम निपटाने के बाद मैंने FIR दर्ज करवा दी, और पुलिस विभाग ने इसमें FIR दर्ज कर ली, और पुलिस विभाग इसमें लगा हुआ है। जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो लगे हुए हैं। उसमें मुझे कोई पुलिस विभाग से कोई वो नहीं है, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट तो यही है पुलिस से और जेल विभाग से कि थोड़ा सा हमारी सुरक्षा की समीक्षा करें, इनको चाक चौबंद करें। और जेल विभाग से ये है कि वो जो जेल में गैर कानूनी तरीके से जो कॉल्स हो रही हैं मोबाइल, या जो कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जेल में बैठ के भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, उस पर तुरंत अंकुश लगाएं ताकि अपराध रुक सके। क्या नाम सर? मेरा नाम विनोद बंसल। एक तरफ जहां विनोद बंसल का कहना है कि उसे धमकी जेल में बंद बदमाश प्रदीप ने दी, वहीं DSP संजय सिंह इस दावे को नकारते हुए कहते हैं कि बंसल को धमकी भरा कॉल जेल से नहीं आया, बल्कि प्रदीप गट्टा का कोई सगा संबंधी, दोस्त या सहयोगी जेल से बाहर रहकर उसके नाम से जारी सिम कार्ड का प्रयोग कर रहा है। ये जी कल दिनांक 30/7/2025 को विनोद बंसल जी एडवोकेट अपने यहाँ जीन चैम्बर में अपने कार्य के लिए बैठे हुए थे, और विनोद बंसल जी के पास 9:55 पे सुबह एक कॉल आती है इनके नंबर पे, और उस कॉल पे इनको एक धमकी दी जाती है कि भी आपके और आपके परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर, और आपका भी वही हाल होगा जो आपके भाइयों का हुआ है। और फिर विनोद बंसल जी के पास 11:22 पर दोबारा कॉल आती है। उसमें कॉल करने वाले ने अपना नाम जो है प्रदीप गट्टा बताया कि भी मैं प्रदीप गट्टा बोल रहा हूँ, और आपके परिवार को 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने 1:10 पे दोबारा कॉल की, और उसमें इन्होंने बताया कि मैं प्रदीप गट्टा का भाई बोल रहा हूँ, और आपके परिवार को हम जान से मार दें। तो जो आपने जांच की, तो जैसे उन्होंने कहा जेल से फोन आया, तो क्या प्रदीप गट्टा ने फोन किया था किसी दूसरे को? तो सबसे पहले तो मैंने विनोद बंसल जी के पास जब ये कॉल आती है, और विनोद बंसल जी ने हमारे को करीब 5-5:30 बजे के आसपास सिविल लाइन थाना में कंप्लेंट दी, और हमने तुरंत मुकदमा रजिस्टर्ड किया उस पर, और मुकदमा नंबर है 180, और हमने BNS की 232 जीमन 1, 296 और 351 जीमन 3 के अंदर तुरंत मुकदमा दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू की। और जैसे हमारे सामने जब यह आ कि भी प्रदीप गट्टा के द्वारा जेल से धमकी दी गई है, तो हमारी CIA की टीम, हमारी जितनी भी इकाइयाँ उसमें लगी,
और हमने जब प्रदीप गट्टा से वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी जेल में जाके, तो हमारे सामने अभी तक ये आगे भी ये जो कॉल हुई है जेल के अंदर से नहीं हुई। ये जो ट्रू कॉलर पे आईडी आई, जब ये कॉल हुई तो उनमें प्रदीप गट्टा का ट्रू कॉलर पे नाम आया और आईडी प्रदीप गट्टा की है, लेकिन ये फ़ोन जो है वो इसके परिवार का कोई सदस्य या इसका कोई दोस्त यूज कर रहा है। सिम किसके नाम रजिस्टर्ड है सर? सिम ये प्रदीप गट्टा के नाम से, इनकी आईडी पे ही सिम निकला हुआ है। सर प्रदीप गट्टा पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? प्रदीप गट्टा पे काफ़ी मुकदमे दर्ज है और जिनमें ये अंडर इन्वेस्टिगेशन सभी मुकदमे हैं। किसी में ये ज़मानत पे बाहर है। अब अभी जो इनके पीछे विनोद बंसल जी के जो भाई की हत्या की गई थी, जिसमें FIR नंबर 292/21, उसमें प्रदीप गट्टा भी शूटर था और वो उसी मुकदमे में फिलहाल जीन जेल के अंदर बंद है। बंसल ने एडवोकेट ने सुरक्षा की मांग की है, जी। मतलब उसको ज़्यादा बढ़ाई जाए जी। सुरक्षा। जी, हमने वैसे बंसल जी के फैमिली को पहले भी सुरक्षा दे रखी है। उसमें हमने अपने 5 गनमैन इनकी फैमिली को दिए हुए हैं और हमने वहाँ बैरिकेड्स वगैरह किए हुए हैं। और अगर बंसल परिवार को हम और भी सुरक्षा देंगे। और ये धमकी आने के बाद हमने अपने राइडर्स PCR और अपने सिटी SHO को तुरंत निर्देश दिए हैं कि भी उनकी फैमिली की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे सर उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आपको खत्म कर देंगे, जी। तो उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है? हम पूरे अलर्ट हैं और हम जल्द से जल्द जो कॉल जिसने भी ये कॉल किया, हम जल्द से जल्द उसको राउंड अप करें। बता दें कि पीड़ित विनोद बंसल के सबसे बड़े भाई पुरुषोत्तम का 16 अप्रैल 2016 को बदमाशों ने कत्ल कर दिया था। इस केस में बलजीत, धर्मेंद्र गैंग व इनके शूटरों को सजा हो चुकी है। उसी केस में जमानत पर बाहर आए बदमाशों ने 23 नवंबर 2021 को विनोद के दूसरे बड़े भाई श्याम सुंदर को गोलियों से भून डाला था। इसी मामले में बदमाश प्रदीप उर्फ गट्टा भी आरोपी है, जो फिलहाल जींद की जेल में कैद है। अब उसी पर विनोद बंसल को धमकाने का आरोप लगा है। जींद से अमनदीप पलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।